आप उर्दू का आसान कायदा पढ़ रहे हो मौलाना रफ़ीक साहब नाजक से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत में खुशहाल रखे। तो हम उर्दू का आसान कायदा पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 8 सबक मुकम्मल पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, याद कर लिया होगा। आज हम 9वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जज़म के मुतालिक हमें समझाया जा रहा है कि अगर किसी हर्फ पर जज़म यानी जो ये चांद जैसी छोटी सी शक्ल होती है उसको जज़म कहते हैं। जज़्म उसको क्या कहते हैं? जज़्म। उसको जज़्म कहा जाता है। और उसको कैसे पढ़ा जाएगा तो उसको बतला रहे हैं कि अगर किसी हर्फ पर जज़म आती है तो उसको पढ़ने के लिए उससे पहले वाला जो हर्फ होता है उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं। हक़, हक़। तो यहाँ पर कौफ के ऊपर जज़म है तो उसको अगर पढ़ना है तो हमें हा के साथ मिलाकर ही पढ़ सकते हैं। बगैर मिलाए सुकून वाले हर्फ को पढ़ा नहीं जा सकता। हक़, हक़। रब, रब। यहाँ पर बे पर सुकून है तो उसको भी पढ़ने के लिए अगले वाले हर्फ रे से मिलाना पड़ेगा। रब, रब। नल। यहाँ पर भी लाम पर सुकून है तो उसको पढ़ने के लिए नून के साथ मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर हम साथ में देखते भी रहे कि ये नून की कौन सी शक्ल है और जो यहाँ पर मिलकर आए थे। ये नून की 5वीं शक्ल है जो यहाँ पर लाम के साथ मिलकर लिखी गई है। नल, सब, सब। चल, चल। मर, मर। यहाँ पर इसकी मश्क है कि जो सुकून वाला हर्फ है उसको पढ़ने के लिए अगले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। रस, रस। नौ, नौ। तक। यहाँ पर भी तमाम जगह दूसरा हर्फ साकिन है, उसको पढ़ने के लिए अगले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ता है। ये सुकून कहलाता है और जिस हर्फ पर सुकून आ जाए उसको साकिन कहते हैं। तो काफ पर सुकून आया है तो ये काफ साकिन कहा जाएगा। तो उसको पढ़ने के लिए अगले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तक, रेह, शक, खत, सर्द, सर्द। पहले जो मश्क थी वो 2 हर्फ के साथ थी, यहाँ पर 3 हर्फ और बीच के अंदर जो बीच वाला हर्फ है वो सुकून वाला होता है यानी साकिन होता है। सर्द, सर्द। हम्द, हम्द। यहाँ पर इज्जे करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो इज्जे भी करके समझ सकते हैं। सीन रो जबर सर्द, सीन रो दाल जबर सर्द। हे मीम दाल जबर हम्द, हम्द। मस्त, मीम सीन ता जबर मस्त। रहम, सफ़र, करम, अहमद। यहाँ पर 4 हर्फ हैं, उसके अंदर भी समझाया जाता है कि जज़्म वाले हर्फ को आगे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। अहमद, बर्तन, लंदन, वक़अत, कंबल, शरबत। फिर से एक मरतबा पढ़ लेते हैं और उसका साथ में गुजराती के अंदर तर्जमा भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत से हमारे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं मकतब के अंदर वो सारे गुजराती ही होते हैं तो उनको भी इस सबक के ज़रिए से फ़ायदा हासिल हो इसलिए हम गुजराती भी कर लेते हैं। हक़, साचू, हक़, साचू। रब, पालवा वारो। नल, पुल, नारू, ब्रिज। सब, बधा। चल, चाल।
मर, मरीजा, रस, जूस, शरबत, नव, नव, तक, सुधी, रेह, रेह, शक, वहेम, शक, वहेम, खत, कागर, सर्द, ठंडू, हम्द, वखार, मस्त, मगन, मगन यानी किसी काम के अंदर मशगूल होता है तो उसको मस्त, मगन, रहम, दया, सफ़र, मुसाफरी, करम, सखावत, अहमद, एक छोकराનું નામ, બર્તન, વાસર, લંડન, એક શહેરનું નામ, વक़अत, ઇજ્જત, કંબલ, 400, શરબત, જ્यूस। मश्क, प्रैक्टिस, मश्क, प्रैक्टिस, मत लड़, ना लड़, मीम ते जबर मत, लाम रे जबर लड़, मत लड़। इज्जे करना नहीं है, सिर्फ अगर समझ में नहीं आता है तो ये चूँकि मुरक्कब हुए, पहले हरूफ जितने थे वो मुफरद अलग अलग लिखे गए थे और बगैर हरकत के लिखे गए थे। यहाँ पर हरकत, ज़बर की हरकत की मश्क करवाई जाती है कि ते साकिन है, उससे पहले वाले हर पर ज़बर है, तो दोनों को मिलाकर पढ़ा जाएगा मीम ते ज़बर मत, लाम रे ज़बर लर, मत लर। लेकिन हमको हिज्जे करना नहीं है, अगर समझ में नहीं आता है तो ही हम हिज्जे उसको कर सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए। मत लर, कोशिश करें बार बार पढ़े, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी समझ में आ जाएगा। मत लर, मत लर, ना लर, बस कर, बस कर, बेसिन जबर बस, काफरोई जबर कर, बस कर, रहवा दे, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर, हज कर, हज परवाजा, हज कर, हज परवाजा। ये तर्जमा गुजराती के अंदर फिर बता देता हूँ कि इसलिए किया जाता है कि हमारे पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गुजराती के अंदर पढ़ते हैं तो उनको भी ये सबक पहुँचे, तो उनको भी याद करने में सहूलत रहे, आसान रहे, तो उनकी आसानी के लिए गुजराती के अंदर तर्जमा कर दिया जाता है। गम मत कर, चिंता ना कर, गम का माना होता है चिंता मत कर यानी ना कर। गम, गैन मीम ज़बर गम, मीम ते ज़बर मत, गम मत, काफ रे ज़बर कर, गम मत कर। हिज्जे करना नहीं है, लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो सिर्फ समझने के लिए, याद करने के लिए हिज्जे करके याद कर सकते, वरना उसको रवानी के साथ पढ़ने की कोशिश करते रहे। गम मत कर, चिंता ना कर, कल तक रह, काल सुधी रे, काफलाम जबर कल, तेकाफ जबर तक, कल तक, रे हे जबर रह, कल तक रह, काल सुधी रे। सच सच के, साचू साचू के, शक मत कर, वहेम ना कर, मतलब कम कर, गरज ओछी कर, मतलब ओछो कर, खर्च कम कर, खर्चो ओछो कर, अगस्त तक रह, अगस्त सुधी रह, बच कर चल, बचीने चाल, हक पर चल, साचा रास्ता ऊपर चाल। फिर से एक मरतबा पढ़ लेते हैं सिर्फ उर्दू। मत लड़, बस कर, रहम कर, हज कर, गम मत कर, कल तक रह, सच सच के, शक मत कर, मतलब कम कर, खर्च कम कर, अगस्त तक रह, बच कर चल, हक पर चल। तो उसको याद करने का तरीका ये है कि बार बार उसको रिपीट करें, अच्छी तरीके से समझे, अगर समझ में नहीं आता तो ही हिज्जे करके उसको समझने की कोशिश करें,
फिर जब समझ में आ जाए तो उसको जल्दी रवा के साथ पढ़ने की कोशिश करें। तो बस आज का सबक यहाँ तक ही। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बतलाया जाएगा। तो बस आज का सबक यहाँ तक। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।